हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 18 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 19 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में देखा था एल्डफ एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा होता है और लुइस एल्डफ के गले पे स्कार्फ बांधते हुए कहता है, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। एल्डफ कहता है, क्या मेरे बिना तुम रह पाओगे? लुइस हंसते हुए कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। तभी एल्डफ लुइस के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, लुइस, मैं अभी यहाँ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे से खाओगे नहीं, अपना ध्यान नहीं रखोगी। सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम्हें पेट भर के खाना खाना है। वैसे भी तुम्हारा वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लुइस ये सब सुन के कहता है, ओके बाय। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 19 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लुइस हॉस्पिटल आया होता है जहाँ उसकी केमोथेरेपी की टेस्ट शुरू होती है। उस टेस्ट के वक्त लुइस बहुत कमज़ोर फील करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाहर से डॉक्टर आइवन लुइस को देख रहे होते हैं। उन्हें भी लुइस को ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद लुइस की केमोथेरेपी की टेस्ट ख़त्म हो जाती है और डॉक्टर आइवन लुइस को अपने ऑफिस में लेके आ जाते हैं और उसे बिठाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में ही रेस्ट करो, मैं जाके तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। तभी डॉक्टर आइवन लुइस को ब्लैंकेट ओढ़ रहे होते हैं। ये देख के लुइस अपने मन में सोचता है, ब्लैंकेट? क्या ये डॉक्टर आइवन ने मेरे लिए मंगाया है? डॉक्टर आइवन लुइस को ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहते हैं, लुइस, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तब तक मैं दूसरे पेशेंट को देख के आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक बिस्तर से मत उठना। सुन के लुइस ब्लैंकेट से अपना फेस कवर करने लगता है और कहता है, थैंक यू। फिर रात हो जाती है। केमोथेरेपी की वजह से लुइस बहुत देर तक सो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद लुइस उठ जाता है। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। लुइस के सामने ही डॉक्टर आइवन बैठकर कुछ पेशेंट्स की फाइल देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आइवन लुइस को देखते हुए कहते हैं, तुम उठ गए? तभी लुइस जल्दी से उठते हुए कहता है, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा देर तक सो रहा था, है ना? मैं आपको कितना परेशान कर रहा हूँ। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, लुइस, तुम अभी तक मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैंने मेरे फ्रेंड से कुछ फूड लाने को कहा था। चलो आ जाओ, तुम खा लो जल्दी से और फिर घर चले जाना। सुन के लुइस हेजिटेट करने लगता है और कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आइवन टिफ़िन खोलते हुए कहते हैं, तुम पहले ये टेस्ट कर लो, जल्दी खाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा। मैंने भी अब तक खाया नहीं है, चलो साथ में खाते हैं। लुइस कहता है, पर डॉक्टर आइवन कहते हैं, लुइस, मेरे घर पे भी कोई नहीं रहता, मैं बस चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ बैठ के खाना खाऊं। मैं तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट पोजीशन पे नहीं डालना चाहता। ये सुन के लुइस हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं डॉक्टर आइवन, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मुझे तो बस खुशी है कि आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। ये सुन के डॉक्टर आइवन लुइस को चॉपस्टिक दे देते हैं। लुइस कहता है, थैंक यू। डॉक्टर आइवन कहते हैं, बार बार थैंक यू कहना बंद करो लुइस। फिर दोनों ही साथ में मिलके खा रहे होते हैं। डॉक्टर आइवन पूछते हैं, तुम्हारी इलनेस के बारे में क्या उसे कुछ पता है? यहाँ डॉक्टर आइवन एल्डफ की बात कर रहे हैं। लुइस सूप पीते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, ठीक है, खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं। लुइस कहता है, नहीं डॉक्टर आइवन, मैं अपने आप चला जाऊंगा घर। तो डॉक्टर आइवन लुइस की बात नहीं मानते और उसको अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, लुइस, एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो, मैं सिर्फ तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ, तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा। तभी लुइस कहता है, हर लड़की का सपना होता है कि वो एक डॉक्टर के साथ शादी करे, पर मुझे ये समझ में ही नहीं आता, डॉक्टर में ऐसी क्या खास बात है? सारे डॉक्टर सिर्फ ज़िद्दी होते हैं, आप जैसे। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, हाँ, पर ये मेथड सिर्फ लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए है। ये सुन के लुइस चौंक जाता है। तभी डॉक्टर आइवन हंसते हुए कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था, तुम इतने टेंशन में क्यों आ गए? फिर तभी दोनों हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर आइवन कहते हैं, ओह, शायद आज हवा ज़्यादा तेज चल रही है। फिर डॉक्टर आइवन अपनी स्कार्फ उतार के लुइस को पहना देते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान रखो, तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। फिर डॉक्टर आइवन वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो चलते हैं लुइस।
लुइस डॉक्टर आइवन को ऐसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी मम्मी सोचता है पता नहीं क्यों आज सुबह से ही डॉक्टर आइवन कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। आज वो मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।